दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी को राम राम। 68 दिन बाद जिंदा लौटी प्रीत कौर। मैं जिंदा हूँ, अभी मेरे पिता की रिहाई की गुहार लगाई, सुरक्षा की मांग की। 30 सितंबर को पिता ने बेटी के हाथ पैर बांधकर नदी नहर में फेंक दिया था। 68 दिन बाद उसी पिता को रिहाई के लिए सामने आई, बोली मैं जिंदा हूँ, मेरे पिता को छोड़ दें। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा से, हरियाणा के फिरोजपुर की। बीते 30 सितंबर को पिता ने अपनी 17 साल की बेटी प्रीत कौर को हाथ पैर चुनरी से बांधकर नहर में धक्का दे दिया था। 68 दिन बाद मीडिया के माध्यम से सामने आई और वीडियो में पुलिस से अपील की कि मैं जिंदा हूँ और उसकी हत्या के मामले में जेल में बंद पिता की रिहा कर दिया जाए। एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि पीड़िता के हाथ पैर उनको सीधा संपर्क नहीं किया और वीडियो के माध्यम से इस बात का पता नहीं चला और मामला जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रीत कौर के पिता इस वारदात को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला था। इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह मामला पिता के ऊपर दर्ज किया था और गिरफ्तारी जेल में भेज दिया था, जबकि लड़की डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी। वीडियो में प्रीत कौर ने बताया कि उसके पिता सुरजीत सिंह वासी हाउसिंग कॉलोनी और उसी नहर में धक्का देकर वह डूब गई और अचानक उसके हाथ पैर खुल गए और पानी के ऊपर आ गई और एक लोहेनुमा चीज़ का सहारा मिल गया था और उसे पकड़कर जैसे तैसे वह किनारे पहुंची और घास पकड़कर बाहर निकल गई। इसी दौरान दो युवकों ने इस महिला को लिफ्ट देकर उसने बताया कि वह इतने दिनों सिर्फ इतना ही चाहती है कि मैं बीमार थी और इलाज चल रहा था। हत्या के आरोप से बरी प्रीत कौर ने कहा कि वह चाहती है कि उसके पिता को रिहा कर दिया जाए ताकि उनकी 3 छोटी बहनें परवरिश सही ढंग से हो और उसने मां के कहने पर उसके पिता के मेरे हाथ पैर बांधकर नहर में धक्का दे दिया। जितना पिता कसूरवार है उतनी ही उसकी मां कसूरवार है। इसी हत्या के आरोप में उन्हें पूरी तरह बरी किया जाए और प्रीत कौर ने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की और कहा कि मुझे मेरे रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं है और मैं जीना चाहती हूँ। दरअसल एक पिता ने अपनी बेटी को नहर में फेंक दिया और मारने के लिए, लेकिन बेटी ने अपना फर्ज निभाते हुए, उनकी 3 बहनें छोटी थी, उनकी परवरिश के लिए पिता को छुड़वाने की गुहार लगाई और कहा कि मेरे पिता को छोड़ दीजिए आप, मैं जिंदा हूँ। मारवाड़ न्यूज़ ने इसकी गहनता से जांच की और पूरे मामले को उजागर किया। ये विशेष रिपोर्ट 30 सितंबर के सुबह की, जिस एक पिता को हत्यारा बना दिया था, एक बेटी को मृत 68 दिन बाद वही कहानी उलटकर 17 वर्षीय प्रीत कौर अचानक सामने आई और बोली मैं जिंदा हूँ। इस वाक़ये को पुलिस जांच और सामाजिक धारणा और न्यायिक प्रक्रिया तीनों कटघरे में खड़ा कर दिया। यह रिपोर्ट में उलझी हुई कहानी की परतें खुलती है। घटना की शुरुआती संस्मरण हत्या के आरोप में 30 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि प्रीत कौर को उसके पिता ने हाथ पैर बांधकर नहर में फेंक दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि मामला सीधे हत्या की संभावित और क्लिनिक ओनर का मूड लिया था। पारिवारिक तनाव और कथित प्रेम संग और सामाजिक दबाव में इन सब ने कहानियों को पुख्ता। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर
दर्ज हुई, धाराएं लगी, मामला अदालत तक पहुंचा। इलाके में आक्रोश और सोशल मीडिया पर आक्रामक टिप्पणियां चल रही थी। पिता जेल में और सलाखों के पीछे था। 68 दिन बाद खामोशी खुली और प्रीत बोली। सबसे बड़ा सवाल, प्रीत कौर ने 68 दिन तक कहाँ थी? प्रीत कौर के अनुसार नहर में फेंक देने के बाद बहाव में सीधा आगे बढ़ती गई, लेकिन तैर कर किसी तरह वो बाहर निकल गई। शारीरिक हालत से बेहद खराब थी। ठंड और चोट से मानसिक डर था। किसी ने उसको पहचान और सहारा नहीं था, बल्कि ढाबों और गुरुद्वारों पर स्थायी जिंदगी का ठिकाना। वह कहती है कि मुझे डर पर भ्रम के कारण परंतु पुलिस के संपर्क नहीं हो पाया। इस दौरान मीडिया में उसकी मौत की खबरें चल रही थी। जांच को दिशा आगे बढ़ती गई। अचानक वापसी में मीडिया के सामने आए बयान। 68वें दिन प्रीत कौर ने सार्वजनिक किया कि मीडिया के कैमरों के सामने आकर बयान दिया कि सस्पेंस निर्मित, मैं जिंदा हूँ, मेरे पिता हत्यारे नहीं हैं, मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। यह बयान आते ही जांच की बुनियादी हिल गई। जिस केस में धारा मृत्यु की आधार पर गायब हो गई थी। पिता की भूमिका, अपराध की परिस्थितियां। प्रीत कौर के बयान से पिता की भूमिका जानबूझकर हत्या के बजाय परिस्थितिजन्य टकराव के रूप में देखा गया। परिवार मतभेद के दबाव था, लेकिन हत्या की मंशा, यह दावा प्रीत ने खारिज कर दिया था। कानूनी विशेषज्ञ के मुताबिक ये मृत्यु सिद्ध नहीं होती तो हत्या की धाराएं टिकाना कठिन हो जाता है। हालांकि नहर में फेंकना अपने आप को एक गंभीर अपराध है और अन्य धाराएं लागू हो सकती है। पुलिस की जांच पर सवाल। इस केस में पुलिस की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या मृत्यु की पुष्टि पर्याप्त साक्ष्यों से बिना मान ली गई है? क्या खोज और बचाव का प्रयास पर्याप्त हैं? क्या वैकल्पिक संभावनाओं पर गंभीरता पर विचार होता है? पुलिस पक्ष में उपलब्धियां और परिस्थितियों के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई और नए तथ्यों तथा पुनः जांच की बात की जा रही है। मेडिकल और फोरेंसिक पहलू। मृत्यु के बिना हत्या का केस कमजोर पड़ जाता है, लेकिन मेडिकल परीक्षण फोरेंसिक संकेत में भी महत्वपूर्ण। प्रीत के शरीर पर चोटों के निशान और नहर में गिरने से मेल खाते हैं या नहीं, यह जांच विषय। साथ ही मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी प्रत्यक्षता और इन सब पर फिर पड़ताल जरूरी है। सामाजिक दबाव, ऑनर की बहस। यह मामला केवल कानून तक ही सीमित नहीं था। समाज के इज्जत के फैसले पर लेने की प्रवृत्ति और परिवार को दबाव और अफवाहों का जाल सब मिलकर स्थिति को जटिल बनाया था। प्रीत ने सुरक्षा की मांग इस बात की इशारा करती है कि वह खतरा केवल परिवार से नहीं, समाज के कुछ तत्वों से भी हो सकता है। न्यायिक स्थिति को आगे। अदालत के सामने आई नई तस्वीर, हत्या की धाराओं, कानूनी समीक्षा। पिता को जमानत पर रिहा पर विचार। प्रीत की सुरक्षा का पुनर्वास। न्याय प्रक्रिया का संतुलन जरूरी, न दोषी छूटे न निर्दोष को सजा मिले। मीडिया की भूमिका, सनसनी और बेनाम जिम्मेदारी। इस मामले में रिपोर्टिंग में शुरुआती दौर पर सनसनी हावी रही। अब तथ्यों के बदलने के साथ ही जिम्मेदार रिपोर्टिंग की कसौटी, आधी अधूरी सूचनाएं किसी की जिंदगी की तबाह कर सकती है। यह केस उसी की एक मिसाल है। निष्कर्ष, सबक। प्रीत कौर का केस सिखाता है कि जांच धैर्य और प्रमाण स्वरूपी है। समाज के दबाव और न्याय प्रभावित नहीं करना चाहिए। मीडिया, पुलिस, समाज तीनों जिम्मेदारियां तय करें। 68 दिन बाद जिंदा लौटी। न सिर्फ पिता की किस्मत बदली, बल्कि सिस्टम को सामने आईना भी रख दिया। ये देखने में आईना सुधार का कारण बनता है या फिर एक फाइल में दब गया। ये रिपोर्ट के उपलब्ध में बयानों और सार्वजनिक तथ्यों के आधारित पर जांच निष्कर्ष बदल सके। डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, अगर चाहे तो इसमें
ये कहानी मारवाड़ न्यूज़ ने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से हेडलाइन बनाई तथा आप लोगों को जागरूक और सजग करने के लिए। आज जो हमने बात की है, हरियाणा की बात की थी। हरियाणा के फिरोजपुर में एक बच्ची को पिता, 17 वर्ष की एक बच्ची थी, उसको पिता ने हाथ बांधकर नहर में डाल दिया था और बाद में पिता को पुलिस ने पकड़कर ले जाकर और उसे एक बहुत ही जांच सामने आई और 68 दिन बाद बेटी ने खुद ने कहा कि मैं जिंदा हूँ, मेरे पिता को छोड़ दिया जाए। 68 दिन बाद ही उसी बेटी ने अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन उसने प्रशासन से एक गुहार भी लगाई कि मेरी जान को खतरा है, आप मुझे सुरक्षा दी जाए ताकि मैं मेरी ज़िंदगी सही तरीके से व्यापन कर सकूं। लेकिन एक समाज में एक चिंता का विषय है, ऐसी घटनाएं जब सामने सोशल मीडिया फेसबुक पर देखते हैं। एक बच्ची को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज वही चीज़ हमारे सामने आई है। मारने वाले मारना चाहते थे, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला था, ऊपर वाला का सहारा था और वो आज जिंदा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लड़की जहाँ भी हो, प्रीत कौर, वो खुश रहें, समृद्ध रहें और अपना काम खुद करें। और प्रीत कौर ने फिर भी अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने कहा कि मेरी 3 बहनें, उनकी मेरे पिता परवरिश करेंगे और मुझे समाज से खतरा है और मुझे सुरक्षा दी जाए। आज की बेटी जो एक अनसुलझी कहानी को हमने आपको, जो पुलिस इस कहानी को सुलझा नहीं पाई थी, सोशल मीडिया पर यह कहानी जब सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपने पिता को बचाने की गुहार लगाई थी। और हालांकि ये काम कानून का है, अदालत का है। हमारा काम आपको सच्चाई बताना है और सच्चाई से उजागर करना है। आज की कहानी में इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपको नई नई कहानियाँ सुनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।